हेलो एवरीवन, टैलेंट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। तो आइए जानते हैं, जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, सिचुएशनशिप में हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में है, जिस भी तरह के कनेक्शन में आप हैं, आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर अभी इस वक्त। एंजल्स, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है अभी इस वक्त, किस एनर्जी में है। ओ महादेव, मदद करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ पेंटिकल्स विद द किंग ऑफ कप्स। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है डेविल। नेक्स्ट वी हैव एस ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, द हैंगमैन, एस ऑफ वॉन्ड्स, द जजमेंट, टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, टेन ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर। ओके, पार्टनर की करंट फीलिंग्स की मैं बात करूं तो इस समय पे आपके पार्टनर आपके ही साथ इस रिश्ते को पैशन, पोजीशन, अट्रैक्शन के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। इनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि लव लाइफ में पीस मतलब आप इनको उस लेवल पर शांति दे सकते हैं, आपके ऊपर अपना अधिकार समझते हैं, बार बार देखना, नजर रखना। इवन ये कनेक्शन को लेकर बहुत ही ज्यादा पैशन प्लस इमोशंस आपके पार्टनर के हाई हैं। ठीक है, यहाँ पर समथिंग कुछ वैसी वाइब्स भी दे रहा है जैसे काइंड ऑफ अ वेरी मिस्टीरियस एनर्जी, बोलते ना, बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल, इस टाइप की एनर्जी आपके पर्सन की, कि ये अपने इमोशंस को लेकर अंदर ही अंदर अगर ये सप्रेस कर रहे हैं तो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग का इंडिकेशन भी है। तो ये जो भी चीजें सोच रहे हैं वो आप ही के साथ चाहते हैं। ठीक है, ये आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि लव लाइफ में बढ़े तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ बढ़े, आपके ऊपर इनका पूरा पूरा अधिकार है। अगर कोई इन्हें रोकने की कोशिश करता है, किसी भी तरीके से इन्हें बांधने की कोशिश कर रहा है, तब भी न्यू बिगिनिंग रुकेगी नहीं, क्योंकि न्यू बिगिनिंग किसकी मर्जी की है? डिवाइन की मर्जी की। पार्टनर के इंटेंशंस इस तरफ हैं आपके साथ न्यू बिगनिंग को लेकर। और एक चीज, पर्सनल रीडिंग के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं, पेड होती है पर्सनल रीडिंग। दूसरा, सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे बताना पड़ता है बीच में क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ लोग शायद सुनते नहीं है ठीक से। सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीजों को डीपली चेक करने के लिए, कनेक्शंस को देखने के लिए, एवरीडे आपके रिलेशनशिप की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी शॉर्ट में चेक करने के लिए बड़े वाले वीडियो से पहले। और तीसरा, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वो भी आपको स्क्रीन पे दिखेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, जिससे आप किसी भी तरीके के फ्रॉड अकाउंट से बचे रहे। ठीक है, मैं कभी भी जाकर आपको मैसेज नहीं करती हूँ पर्सनल रीडिंग के लिए, ना कि आपके कमेंट सेक्शन में और ना ही आपके इनबॉक्स में जाकर आपको डीएम कर सकती हूँ। मैं कभी करती ही नहीं और ना कभी किया है। ठीक है, तो जो भी मेरे नाम से यूज कर रहा है समझ जाइए कि फेक अकाउंट है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, जिनके भी रियूनियंस कल भी हुए हैं, क्योंकि मैंने सबके पिन करे हैं बारी बारी से और बहुत अच्छा लग रहा है। 6 मंथ्स के बाद एक जन थे, उनका रियूनियन हुआ। और भी लोग हैं जो मुझे बताते हैं, जिनके मैं पिन कर रही हूँ, मैसेजेस आ रहे हैं। आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस गाइस। और जिनका नहीं हुआ है, दिल से सभी एक दूसरे के लिए प्रे करें, जिससे प्रेयर्स डिवाइन तक पहुंचे और आपके ब्लॉकेजेस हील हो पाए। ठीक है,
आगे चलते हैं आपकी रीडिंग पर। तो आपके पार्टनर को आपके साथ ग्रोथ चाहिए, कंप्लीशन चाहिए, लव लाइफ में सेटिस्फैक्शन चाहिए। ये आपके साथ ही न्यू बिगिनिंग को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और एक स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी आपको ये भी गाइड कर रही है कि ये किसी इस तरीके की न्यू बिगिनिंग है जिसमें बड़ा सारा संघर्ष निहित है। आप देख रहे हैं कैसे ये जमीन के अंदर से वर्ड निकल रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर न्यू बिगिनिंग इज लाइक डिवाइन्स जजमेंट, डिवाइन का डिसीजन आपके हक में। न्यू बिगिनिंग रुकेगी नहीं, क्योंकि इस न्यू बिगिनिंग में पुराने पास्ट लाइफ कर्मास को बैलेंस करना लिखा है। इस न्यू बिगिनिंग में जो कर्मास है, पास्ट के जो एसोसिएटेड एनर्जीज है, नेगेटिव लगी हुई एनर्जीज है, उनको रिलीज करना लिखा है। और एट लास्ट डिवाइन की तरफ से डिसीजन किसका, जजमेंट का निहित है। ठीक है, तो ये जो न्यू बिगिनिंग है ये होगी तो जरूर, क्योंकि इस पर डिवाइन की कृपा है और डिवाइन की मर्जी है। इस समय आपके पार्टनर डिवाइन को भी सरेंडर्ड है। इनको ऐसा लग रहा है यार, जब मैं सोच रहा हूँ हर चीज है, आप तो जानते हैं डिवाइन जो भी इनके इष्ट है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मेरी जो हालत है ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूं। तो ऐसे सिचुएशन में ये डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन इनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है। इनको कहाँ जाना है, कैसे, ये भी डिवाइन की तरफ झुकाव फील कर रहे हैं और विश्वास करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ईश्वर करना चाहते हैं वो करेंगे और जो भी करेंगे वो इनके हक में होगा। ठीक है, ये एनर्जी आपके पर्सन की दिखती है। आपकी तरफ पैशन है, अट्रैक्शन है और न्यू बिगिनिंग के लिए डिवाइन की तरफ से हेल्प चाहते हैं। ठीक है, दो तरफा सिचुएशंस में अटके हुए हैं, या तो लेफ्ट या राइट। ठीक है, कमिटमेंट देना चाहते हैं, चाहते तो ये है कि आपकी तरफ केयरफ्री होकर ऐसा एक्शन ले जो एक सिचुएशन को हमेशा के लिए हटा दें। कोई ऐसी थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में आ भी रही है जो इनके फादर फिगर हो सकते हैं, ब्रदर फिगर हो सकते हैं, मतलब बड़े भाई हो जिसने इनको पाला है, इनका खर्चा उठाया है, जिन चीजों की वजह से ऑलमोस्ट इनकी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव हो चुका है। फेल्ड सिचुएशंस हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हर चीज इनको आगे की तरफ पुश कर रही है। ठीक है, कैसी न्यू बिगिनिंग एंजल्स करंट एनर्जी में आई है, करंट फीलिंग्स में। ये ऑलरेडी वाव टावर मूवमेंट से गुजर रहे हैं। वो सिचुएशंस यहाँ पर खत्म होने की एनर्जी है जिसकी वजह से आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहे थे या रिजेक्ट कर रहे हैं। करंट एनर्जी में हेरोफेंट की एनर्जी है। शादी को लेकर कुछ डिसीजंस, शादी में कुछ डिसीजंस, शादी के लिए कुछ डिसीजंस। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा कि किस तरीके का कनेक्शन आपका है। ये बहुत ज्यादा नॉलेज और विजडम को इस टाइम पर गेन कर रहे हैं। क्यों महादेव, संघर्ष से गुजर रहे हैं, 5-5 की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। किसके लिए, एक बेहतरीन नई शुरुआत के लिए। इसी के लिए यूनिवर्स इनकी पुरानी चीजों को डिवाइन इंटरवेंशन से रिलीज कर रहे हैं, हटा रहे हैं इन्हें, और जो भी इनकी स्ट्रैटेजीज हैं वो कामयाब हो जाएं ऐसा डिवाइन चाहते हैं। किससे रिलेटेड, अपने प्यार को मुकम्मल करने से रिलेटेड, अपने प्यार को सक्सेसफुल करने से रिलेटेड। रीयूनियन इज डेस्टाइन्ड, व्यक्ति सही है, डेस्टिनी में लिखे गए हैं। जो मर्जी परेशानी चल रही है, रीयूनियन नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये चेंजेस इसीलिए आ रहे हैं जिससे आपका रीयूनियन इनके साथ हो सके। ठीक है, आपके कनेक्शन में वो ब्लेसिंग्स हैं, वो एनर्जीज हैं जहां पर डिवाइन इस कनेक्शन की एग्जिस्टेंस को लेकर बैठे हैं। ठीक है, ये इस समय पे परेशान हो सकते हैं, लेकिन ये इनिशिएटिव की ही एनर्जी में डील कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। एंजल्स, मेरे महादेव, प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनकी तरफ। पा 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 पा। बॉटम ऑफ द डेक इज मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। फर्स्ट जो हमारे पास एनर्जी आई है वो है पावर की।
आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं हंसती रहा करूं रीडिंग में? मुझे कल एक जन ने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया, और भी इससे पहले भी मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि मैम जब आप हंसते हो ना तो हमें बहुत सुकून मिलता है, हम बहुत पॉजिटिव होते हैं और हीलिंग होती है। वैसे तो आप करते ही हो, हमें एंजल गाइडेंस के थ्रू बहुत सारी चीजें आप मुझे अच्छे तरीके से समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन जब हंसने की बारी आती है तो आप भी इंजॉय करते हैं। लेकिन मेरे पास रीजन होना चाहिए गाइस। आपको लगता है मैं और दिन सीरियस रहती हूँ, तो ऐसा नहीं है। जब मौका दिखता है तो बिल्कुल, मैं तो बहुत हंसमुख हूँ। मैं ऐसी हूँ कि मुझे कितना ही मना कर दिया जाए और बाहर कोई कांड हो जाए किसी भी तरीके का, ऑल्दो बहुत नेगेटिव नहीं, लेकिन आई एम द पर्सन जो बाहर भी किसी के साथ डील करूं तो मस्ती मजाक के साथ एकदम, और लोग भी हंस पड़ते हैं मेरी बातों के ऊपर। तो बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा आपकी बात का। आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में आया है पावर, शक्ति की एनर्जी है। कुछ ऐसे पावरफुल डिसीजंस होंगे इस रिलेशनशिप में जो आपके रिश्ते को सक्सेसफुल कर सकते हैं। थोड़ा सा सब्र रखने की भी जरूरत है, क्योंकि सब्र का फल ऐसा कहा जाता है कि मीठा होता है। ठीक है, थर्ड आई हील होगा आपके पार्टनर का, किसके लिए? विशेस को फुलफिल करने के लिए। ओ, तीन तीन चक्रास की एनर्जी है। थर्ड आई चक्रा, सेक्रल चक्रा और बेस चक्रा, इन तीनों चक्रास के ऊपर काम होगा आपके पर्सन के। अगर इनको बहुत मैटर कर रहा है, लोक लाज समाज सोसाइटी का डर है, तो यहाँ पर यूनिवर्स इनके वो चक्रा पे काम करेगी। ठीक है, इनका सेक्रल ब्लॉकेज है, ये बहुत ही एडिक्टिव किस्म के इंसान है, जगह जगह रिलेशंस बनाने वाले व्यक्ति हैं, फ्लर्ट हैं एक नंबर के, मेल फीमेल जो भी हैं, तो इनके इस चक्रा पे काम किया जाएगा, उन कनेक्शंस को ब्रेक करके, कनेक्शंस में ट्रिगर दिला के। ठीक है, इनके सारे चक्रास हील हो रहे हैं, ये थर्ड आई तक आ गए हैं जिसके भी पार्टनर है, इनका इंसाइट नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, मैंने आपको हर चक्र की अलग डेफिनेशन बताई है और समझाए भी हैं चक्रास किस तरीके से काम करते हैं। तो थर्ड आई हील होगा, इट मींस रीयूनियन के बहुत करीब है। यहाँ पर भी फियरफुल सिचुएशंस एंड होंगी, तो ये आप तक बढ़ेंगे। ठीक है, बॉटम से ऑलरेडी यहाँ पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी, ओ 222, वाव। आपके साथ रीयूनियन होना इज डेस्टाइन्ड। ठीक है, आपके साथ रीयूनियन को लेकर क्या करना है, कैसे करना है, टावर मूवमेंट से गुजर रहे हैं, इवन ये गुजरेंगे, कुछ चीजों से इमोशनली विड्रॉ करेंगे, लेकिन रीयूनियन इज रिटन इन योर डेस्टिनी। ठीक है, कब तक कॉल मैसेज आएंगे रीयूनियन होगा तो? कब तक इस कनेक्शन में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे? आपके एफर्ट्स को ये पे बैक करेंगे, एक्सप्रेस करके अपनी ही फीलिंग्स को, अपने ही इमोशंस को। 911 की वाइब्रेशन है, हो सकता है आपको 911 काफी ज्यादा नजर आ रहा हो। 9911 की एनर्जी है, 99 की एनर्जी है। सफरिंग खत्म होगी आपके रिश्ते में, एफर्ट्स पे बैक होंगे, इनका हार्ट चक्रा हील होगा, तो ये रियूनाइट हो जाएंगे आपके साथ में। जो भी भावनाएं हैं वो आपसे क्लियरली बताएं। आपके लिए 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले 3 आवर्स 3 डेज के अंदर पावरफुल डिसीजंस ये आपकी तरफ ले सकते हैं। ओवर एंड ऑल इस रिश्ते में आपको न्याय दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दुर्गा के 9 रूप और 11 रुद्रों को बैलेंस करने की एनर्जी है। 911 इज शिव शक्ति नंबर, जो ट्विन फ्लेम्स है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, किसी भी कनेक्शन में आप हैं, डजंट मैटर, कार्मिक के साथ भी शादियां होती हैं, सोलमेट के साथ भी सोलमेट के साथ होती है, डिवोर्स भी होता है, ये डिपेंड करता है, उसके लिए आपको समझना चाहिए सोलमेट कनेक्शन क्या है। और जो मैस्कुलिन और फेमिनिन के एनर्जी के कॉम्बिनेशन से डील करें, दैट मीन्स आप फेमिनिन एनर्जी में हैं, यू आर इन द एनर्जी ऑफ वेटिंग, आपके पार्टनर मैस्कुलिन है, तो यहाँ पर ये एनर्जी जो है बैलेंस होगी यिन यांग के रूप में। तो ये जो 3 दिन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस टाइम फ्रेम के अंदर कोई गुड न्यूज मिले, आपकी विशेस पूरी हो। ठीक है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस विथ जस्टिस, बैलेंस। ठीक है, किससे रिलेटेड? रियूनियन से रिलेटेड। कोई साइकिल खत्म हो सकता है पार्टनर की लाइफ से, इवन कोई प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा कोई टाइम इनके लाइफ में टावर मूवमेंट इनका इंतजार कर रहा है। नन्ना मुन्ना इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी वो टावर मूवमेंट हो चुका है इनके लाइफ में, और आगे उस चीज का जड़ से उखाड़ने के लिए प्रोसेस समझ आता है। ठीक है,
तो आपके लिए 3 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। 369 आपको नजर आ सकता है, 666 की एनर्जी है, 222 की एनर्जी है जो आपको नजर आए, 111 की एनर्जी है। आइए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। चलो भाई, और भाई जग्गा जासूस, सबसे ज्यादा चंचल आंखें यहाँ पर जग्गू की हैं, जगन्नाथ जी की, बाकी सब शांत हैं, बट इनकी आंखों को जितनी बार देखो उतनी बार मस्ती है ना। क्यूट हो तुम, काफी सुपर क्यूट हो। तो आपके पार्टनर का फर्स्ट लव मैसेज तो ये है, डीप कॉन्टेम्पलेशन। आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर जिस भी सिचुएशन में चल रहे हैं, बहुत ज्यादा इस कनेक्शन की इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपके साथ थे तब क्या चीजें हुई, अब किन चीजों की जरूरत है, हर एक चीज को डीपली रियलाइज करने की एनर्जी है। ठीक है, अकेले में बैलेंसिंग एनर्जीज, तो इनके यन एंड यांग के ऊपर यूनिवर्स काम कर रही है। जो भी चीज इनकी नेगेटिव है, ये मैस्कुलिन बहुत ज्यादा है, ईगो बहुत ज्यादा है। कल मेरे पास एक कमेंट आया था, मैडम स्टेटस लगाने से ब्रेकअप हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, आप ये बताइए आपको स्टेटस लगाना क्यों था। आप बोलेंगे लो मैडम तो हमें ही डांट रही है। अपने आप को बैलेंस कीजिए, क्या पड़ी है स्टेटस लगाने की, लगाना है तो अच्छा स्टेटस लगाइए जो ये शो करे कि यू आर पॉजिटिव। आप नेगेटिव होंगे, आप नेगेटिव स्टेटस लगाएंगे तो नेगेटिव एनर्जी आपने अट्रैक्ट कर ली। ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, आप हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं गाइस, बड़ी मुश्किल से रियूनियंस होते हैं, कद्र करना सीखिए। प्यार का रिश्ता है, इमोशंस के साथ सींचा जाता है, एक भी इमोशन इधर उधर हुआ, ब्रेकअप, सेपरेशन, डिवोर्स। तब तक कोशिश कीजिए बचाने की जब तक बचा सकते हैं, अपनी तरफ से गलत ना करें। ये समझ लीजिए जब सामने से ही गलत हो रहा है कि अब उसमें आपकी मर्जी नहीं है, उसमें भगवान की मर्जी है। तो स्टेटस जिनके भी दिमाग में आता है कि आज हम ये स्टेटस लगा दें, वो स्टेटस लगा देना, वो स्टेटस लगा दें, सोच समझ कर लगाया कीजिए। कुछ दिखाना है तो पॉजिटिव दिखाइए, नेगेटिव ना दिखाएं। हम ये सोचें कि हमारे ऐसा सोचने से, वैसा करने से सामने वाले को फर्क पड़ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है अनटिल और अनलेस सामने वाला बैलेंस्ड नहीं है तब तक, क्योंकि सबको आपकी पॉजिटिविटी से लेना देना है। पॉजिटिविटी से ही इंसान अट्रैक्ट होता है, नेगेटिविटी से चीजें नफरत में बदल जाती हैं। ठीक है, बैलेंसिंग एनर्जीज की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर के मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को यूनिवर्स बैलेंस कर रही है। ये इस रिश्ते को लेकर जिससे हायर थॉट प्रोसेस के साथ सोच सकें और इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए आगे आए। वर्क ऑन योर कनेक्शन, आपके पार्टनर इस रिश्ते पर फिर से काम करना चाहते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं। इवन जो जो कहना था, सुनना था, ये नाराज चल रहे हैं, आप नाराज हैं, मनाना चाहते हैं। ठीक है, हाउ स्वीट। नेक्स्ट इज क्राइंग एंड डिप्रेशन। जिनके पार्टनर इस समय इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, टॉक्सिसिटी, स्ट्रेस से डील कर रहे हैं, हो सकता है कि ये रो रहे हो, डिप्रेशन में हो। आपको पता हो तो आज मैंने जो एनर्जी पिक करी थी, आपके पार्टनर की एनर्जी वो भी कुछ ऐसी ही थी। पार्टनर के रोने की, तड़पने की एनर्जी है। तो पता नहीं किनके पार्टनर की एनर्जी है, लेकिन एनर्जी बहुत लो है आपके पर्सन की। पॉजिटिव मैनिफेस्ट कीजिए जिससे आपके पार्टनर बैलेंस हो सके। मेजर चेंजेस की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर इस समय किस मेजर चेंजेस से गुजर रहे हैं, आपका रिश्ता मेजर चेंजेस से गुजर रहा है। जो चीजें आपने पहले कभी नहीं सीखी, जो बदलाव पहले कभी नहीं देखे, वो चीजें अब आपकी लाइफ में हो रही हैं। और ये कुछ ऐसा है कि पूरे फ्लो के साथ वही चेंजेस हर कोई एक्सपीरियंस कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव न्यू बिगिनिंग। स्पार्क चाहते हैं इस कनेक्शन में, नई शुरुआत के साथ वही पैशन, वही अट्रैक्शन, वही हैप्पीनेस, वही इमोशनल कनेक्ट। एंड लास्ट इज गेट टू नो ईच अदर। इस कनेक्शन को बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग पोजीशन में आपके साथ हैंडल करना चाहते हैं, आपको और जानना चाहते हैं, आपके साथ दिन रात बिताना चाहते हैं। ठीक है, इनको डिवाइन की तरफ से कुछ ऐसे साइंस और सिंक्रोनिसिटीज मिल रही हैं जिसको ये भी सुनने की कोशिश कर रहे हैं, और इनकी जो इंसाइट नॉलेज है
वो भी बढ़ रही है। जैसे कि आपसे रिलेटेड इनको आपका नाम सुनाई देता हो, आप इनके ड्रीम्स में आते हो, इनको एंजल नंबर्स नजर आते हो, अबेंडोनमेंट की एनर्जी है। और ये सारी चीजें कब हो रही है? जब इनकी जिंदगी में कुछ नहीं है या इनको बिल्कुल अकेला कर दिया गया है, ठीक है, जिससे ये फ्री हो और बेटर तरीके से सोच पाए, इस रिश्ते में फॉरगिवनेस की एनर्जी को अचीव कर पाए। मतलब आप दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ हुई है तो माफ करें, किसी और ने कुछ किया है तो उसे माफ करें, ब्लॉकेजेस को हील करें और इस रिश्ते को सही करें, ठीक है। ये आपके पार्टनर के लव मैसेजेस हैं एंड इवन इसमें एंजल्स की गाइडेंस भी है कनेक्शन से रिलेटेड। आइए देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल्स प्लीज गाइड करिए, महादेव गाइड करें। फर्स्ट गाइडेंस आपके लिए आया है, गेट मोर इंफॉर्मेशन। आपको अपनी नॉलेज, अपने विजडम को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, आपके मन में पार्टनर से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं, कुछ कंफ्यूजन्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऐसे होते हैं ना कि आपको लग तो रहा है लेकिन कहाँ कमी रह गई है आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे केस में जो करीबी हैं, आपके पार्टनर के कॉमन फ्रेंड्स हैं, आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं, दोनों के जो भी आसपास के लोग हैं जो इनसे टच में है और आपसे टच में है, उन लोगों से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप जानने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा, ऐसा कोई भी नहीं है तो टेक हेल्प फ्रॉम टैरेट। टैरेट में जो डीपली रीड कर सकता है या कर सकती है उससे पूछिए, वो आपको बताएंगे कि प्रेजेंट में क्या चीजें चल रही हैं इनकी लाइफ में, ठीक है। सोल असेंशन की भी एनर्जी है यहाँ पे, तो अपनी सोल को असेंड करिए, अपनी हायर वाइब्रेशन से अपनी डिवाइन जर्नी को सक्सेसफुल करिए। आपका कनेक्शन, असली कनेक्शन जो है वो डिवाइन के साथ है, जो है डिवाइन कनेक्शन। आपकी आत्मा परमात्मा की अंश है, आपको उन्हें जानना चाहिए। जो भी चीजें आपको परमात्मा तक पहुंचने से रोक रही हैं, अब परमात्मा किसी ऐसी जगह पे तो बैठे नहीं है कि आप वहां चले जाएंगे आपको भगवान मिल जाएंगे। आपको लग सकता है ऐसा क्योंकि हम जाते हैं स्पिरिचुअल प्लेसेस पे दर्शन करने के लिए, एनर्जी बहुत हाई होती है, या वहां बैठे हैं मेरे महादेव बोले तो कैलाश में वहां पे जगन्नाथ जी मुझे चैनल हुआ अभी। लेकिन परमात्मा इज लाइक आपका सोल असेंशन, आपका क्राउन चक्रा तक हील हो जाना, मतलब आपने समस्त ब्रह्मांड की जो एक अद्वितीय एनर्जी है जिसका कोई तोड़ नहीं है, जो हर किसी के अंदर विद्यमान है और श्वासों के जरिए आपसे कर्म करा रही है, ठीक है। आप जान जाएंगे उनको जब आप हील हो जाएंगे, जब आप संसार से जुड़े हर बंधन से ऊपर उठेंगे, ठीक है। तो भगवान को जानिए, स्पिरिचुअलिटी में असेंड करिए, अपने अंदर के शोर को शांत करिए। नेक्स्ट वी हैव रोमांस। आपकी लाइफ में आने वाले समय में रोमांस आ रहा है, रीयूनियन आपका हो सकता है। इवन आपकी लव लाइफ में अगर आप सिंगल चल रहे हैं तो कोई आने की एनर्जी है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये। आप अकेले नहीं रहेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, आपको सुनने वाला कोई नहीं है, आप बड़े परेशान हैं, ऐसा है वैसा है, तो देखिए हर चीज में आपकी भलाई निहित है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है, आप कहीं से भी उठाकर देख लीजिए, उसको पास्ट में जानने की कोशिश कीजिए, प्रेजेंट पर फोकस करने की कोशिश कीजिए, और फ्यूचर का तो जवाब आप तब देंगे जब आपके साथ वो चीजें होंगी। आप पहले दिन से लकी हैं, ब्लेस्ड हैं। अभी जो लोग रीयूनियन में नहीं है, आपको क्या पता है वहां क्या चल रहा है। आप इस समय पे बचे हुए हैं, परमात्मा आपको बचा रहे हैं, या तो इस वजह से कि पार्टनर ठीक नहीं है, पार्टनर सही इंसान नहीं है, या फिर उनके पेरेंट्स ठीक नहीं है, या कुछ खतरा हो सकता है, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो मना कर रही हैं अभी इस टाइम पे आपके रियूनियन के लिए। इसीलिए एनर्जी डिलेड नहीं बोलूंगी क्योंकि डिवाइन टाइमिंग फिक्स होता है, लेकिन समय लगना मतलब किसी अच्छे के लिए समय लगना, ठीक है। हर चीज आप उठा पिट के देख लीजिए, कहीं आपको चोट भी लग रही है, आप तो कहें अरे भगवान मुझे तो चोट लग गई,
किसकी हाई पड़ गई, किसकी नेगेटिविटी लग गई मुझे, या आप सोचिए कि वो चोट आपको ज्यादा भी लग सकती थी बट भगवान ने बचाया। भगवान ने आपको सिर्फ सिंबल दिया कि मैं हूं तुम्हारे साथ में। लेकिन ये चीज अगर ऊपर होकर नहीं गई, आपके हिट हो गया आपको, आपने क्या सीखा उससे, ये उसी वक्त समझ में आएगा जब इंसान को ट्रिगर पड़ता है या कुछ चीज उसके अगेंस्ट हो जाती है। बचाने वाले, ठीक करने वाले यही है, लेकिन आपको समझाना भी तो जरूरी है। लेसन्स इंसान के ताउम्र चलते रहते हैं, अपने अपने चैप्टर को सब कंप्लीट करते चलते हैं, और जो सीख ले वही बुद्धिमान है, और जो फेल होता रहे वो बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि उसने कुछ नहीं सीखा। लाइफ में सारा दुख सुख एक तरफ, और ईश्वर को हायर नजरिए के, अपनी हाई सोच के नजरिए से देखने की कोशिश करिए। वो वहां भी है जहां पर आपको शिकायतें हैं, वो वहां भी है जहां पर आप बहुत खुश हैं, वो वहां भी है जहां पर आप उन्हें देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, कर्म बना रहे हैं, और वो वहां भी है जहां पर आप उन्हें भूल जा रहे हैं या उनसे प्रेम कर रहे हैं। भगवान से ज्यादा कोई हो सकता है प्यार करने वाला? हर वक्त प्यार की वाइब्रेशन में है। जिस वक्त से आप उनको मैसेज देना शुरू करें वो आपसे कनेक्ट कर लेते हैं, जबकि वो तब भी आपका ध्यान रखते हैं जब आप उनका ध्यान नहीं दे रहे, जब आप उन्हें सुन नहीं रहे, आप उन्हें फॉलो नहीं कर रहे। हम किसी की चर्चा भी किसी दूसरे से करें, ठीक है, किसी की बुराई भी किसी और से करते हैं, या गॉसिप भी करते हैं। हमने कुछ गलत बोल दिया, हमारे अकॉर्डिंगली हम सही बोल सकते हैं उसे, लेकिन भगवान ने तो उस पर भी नजर रखी कि इस बच्चे ने कोई कर्म तो नहीं बना लिया। ठीक है, तो हमेशा बचिए इन चीजों से, जितना हो सके डिस्कस कीजिए अच्छी चीजों को जो आपको आगे बढ़ाएं, जो आपकी एनर्जी को लो ना करें, हाई करें। टाइम मिलता है तो अच्छी चीजों को फॉलो करें, सुने, क्योंकि आपको शांति सिर्फ इनके पास मिलेगी। इनको सोचने भर से आपको वो शांति मिल जाएगी जो आपको बाहर नहीं मिल रही है। अगर आपने वाकई में उन चीजों को डीपली समझा है तो आप उसको महत्व उस तरह से देंगे, और अगर आपने नहीं समझा है तो आपको फिर छोटी छोटी चीजों में, लिमिटेड चीजों में ही प्रसन्नता नजर आएगी। और मैंने तो ये देखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, कितना ही उठा फिरा के कहीं भी सोच लीजिए, इनसे ज्यादा आपका सगा और अपना कोई नहीं है, क्योंकि यही आपके माता पिता हैं। भगवान गणेश कितने बुद्धिमान थे, आप सोचिए। आज मैं मॉर्निंग में बोल रही थी ये चीज कि भगवान शिव के अंदर समस्त संसार का वास है, भगवान रचयिता हैं, और माँ पार्वती शक्ति है, प्रकृति है, पुरुष और प्रकृति के मेल से संसार चल रहा है। भगवान गणेश ने, कार्तिकेय तो निकल पड़े विश्व की परिक्रमा करने के लिए, पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए, उस ओहदे के लिए, और भगवान गणेश ने जिनके अंदर समस्त संसार है उनकी परिक्रमा कर ली। तो जिसको आप बाहर खोज रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स को, प्यार को, सपोर्ट को, वो एक्चुअली हर वक्त आपके साथ चल रहा है, हर वक्त आपको वार्निंग दे रहा है आपकी आत्मा से, नहीं तो यहां मत जा, ये सही नहीं है तेरे लिए। आप फिर भी चले गए क्योंकि आपका मन कह रहा है, आपका मोह कह रहा है। और आप अगर फॉलो कर रहे हैं, इट मीन्स आपका इंट्यूशन पावरफुल हो रहा है, तो आपके ऊपर इनकी पकड़ बन जाएगी। फिर आप ऐसे हो जाएंगे कि इनकी मर्जी के बिना आप पल के भी न चिपकाएं, ऐसे हो जाएंगे। और वाकई में ये कंट्रोल आपको फील होगा कि यार ये तो बिल्कुल, मैं तो मानती हूँ भगवान शिव बड़े स्ट्रिक्ट टीचर हैं, क्लासेस में कमी नहीं, अच्छे से समझाएंगे एक एक चीज को, और तड़पने देंगे नहीं, मौके से ही आपको उठा लेंगे। ठीक है, बॉटम से यहाँ पर नॉट द राइट टाइम की एनर्जी है। तो इस समय कुछ लोग अगर बहुत परेशान है तो आपको ये कहा जा रहा है समय को भी समय दीजिए, इस समय आपका समय सही नहीं है, इस समय हालात आपके फेवर में नहीं है। ऐसे केस में अपनी एनर्जी पे काम कीजिए, अपने गोल्स को हाई करिए, अपने जो भी आपकी विशेष हैं करियर को लेकर वहां एनर्जी दीजिए, अपने लव लाइफ में परेशानों से एनर्जी को डाइवर्ट कीजिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़िए, अपने आप को बैलेंस कीजिए। किस लेवल पर? इमोशनल एंड प्रैक्टिकल लेवल पर। आने वाले कुछ महीनों के अंदर कुछ कमाल होने वाला है। ये जो कमाल है ये चमत्कार से कम नहीं, जो आपको लाइफ में हर तरीके से हाईएस्ट पोजीशन पर लेकर जाएगा, प्रसन्नता की चरम सीमा पर। आप एक स्टेप, 2 स्टेप, 10 स्टेप्स आगे होंगे।
लव लाइफ में रिकंसिलेशन या जैसे शादी परमानेंट हो गई। इवन यहाँ पे आपको करियर में ग्रोथ और सक्सेस मिल जाए, कुछ बड़ा होने की एनर्जी है, ठीक है। और ये कैसे, आपके सामने चीजें खुद अनफोल्ड होंगी। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।